रहे थे, हमें इतनी मुश्किलें आ रही थी और मुश्किल पैदा करने वाले खुद कांग्रेसी लीडर्स थे। अब हमारे सामने सवाल था कि किस पार्टी में जाएं, तो मुझे ऑफर आया कि आप मजलिस से ठहरे। और बोलने वाले कौन थे? बीजेपी के नांदेड़ के सीनियर लीडर थे। वो बोल रहे थे कि हम आपको टिकट देते हैं, आप पतन में चले जाइए। तो मैंने कहा वाले साहब को कि एमआईएम से जीतने से बेहतर है कि मैं किसी और पार्टी से खड़े रहकर हार जाऊं। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार किए हैं। अब आए थे हैदराबाद से, अब वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस यूटी की है। बीजेपी यूटी क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस 25-26 साल पहले कांग्रेस में थी, ये अलग हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी है। आज इनकी युति सिर्फ बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से भी थी, सेना से भी थी। 6 बार के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब रह चुके हैं। आने वाले वक्त में वो सीएम रहेंगे, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, इतना पावर रहेगा। आज दूसरा है कि उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। तो जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया है, ये आया है 2006 की सच्चर कमेटी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जो बिल बना था, जो 2013 में पास हुआ, उसकी तर्ज पर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। अब बात है इसकी मुखालिफत की, तो इसमें कुछ प्रोविजंस है, इसमें कुछ रूल्स हैं जो दुरुस्त नहीं है, वो सही नहीं है। अगर हमें उसको अगर हटाना है, इस बिल में अगर और दुरुस्ती करना है, तो हमें लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी में खासदार में रहना पड़ेगा, विधानसभा में हमें रहना पड़ेगा, तब जाकर हम इस बिल में दुरुस्ती कर सकते हैं। बीजेपी के इस कट्टर सोच को हम मिटा सकते हैं। अब वक्फ बिल की बात कौन बोल रहे, उछल रहे कौन? जिनके ऊपर ऑलरेडी 21,000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप है, वो बोल रहे हैं। अब तीसरा है, अब ये बोल रहे हैं कि दादा उनके साथ बैठे, दादा इनके साथ बैठे, जो नफरत की बात करते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत दादा साहब, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास उलमा इकराम भी बैठेंगे कुछ काम के लिए, उनके पास सिख गुरु साहब भी बैठेंगे कुछ काम के लिए, उनके पास हर धर्म के आएंगे कुछ ना कुछ काम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये हमारा देश है। अब बोल रहे कि उसने नफरत की बात करे। नफरत की बात तो हैदराबाद के छोटे भाई ने भी तो करे थे, आदिलाबाद की रैली से इतनी तेज जुबान चलाए थे कि सारे देश के मुसलमानों को जो नफरत झेलना पड़ रहा है, हम हर तकलीफ में आते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ तेज जुबानों की वजह से। तो नफरत का माहौल करने वाले तो खुद हैदराबाद के लोग हैं। नफरत की जुबान तो कोई भी चला सकता है, और जिन्होंने चलाई है उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया है। अब उनको सजा कैसे मिलेगी? सिर्फ लंबे लंबे ताफे लेकर, हरे झंडे लेकर उन्हें सजा नहीं मिल सकती। हमारे युवाओं को हरे झंडे की नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने की जरूरत है, तालीम में आगे आने की जरूरत है, कलम उठाने की जरूरत है, तब जाकर हम इंसाफ कर सकते हैं सच्चाई की तर्ज पर। अब मैं यहां पर बात कहती हूं कि नांदेड़ में बीजेपी बहुत ज्यादा साजिशें कर रही है, और बीजेपी को अगर टक्कर दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस खड़ी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। कि नांदेड़ के जो सियासी रहनुमा हर एक पार्टी के आपके सामने आए और उन्होंने क्या क्या काम किए, मैं आपको सुनाता हूं। आपने इस एरिया में, इस इलाके में कांग्रेस को चुनकर दिया 30 साल से, 35 साल से। 35 साल में क्या क्या काम हुआ आप उनसे पूछ लीजिए। पहले 4-4 नगर सेवक, 3-3 नगर सेवक, 2-2 नगर सेवक, सिंगल एक इतने बार चुनकर दे दिया आपने, लेकिन उनका आपने हिसाब नहीं लिया। अजीज साथियों, देखिए आप अगरचे गाफिल रहेंगे
तो कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आने वाला है आपके लिए मदद के लिए कि कोई ये नगर सेवक अच्छा नगर सेवक आपके लिए चुनकर आ जाएगा या कोई लीडरशिप करेगा। आप देखिए, आपने जब 35 साल से चुनकर दिया, चुनकर देने के बाद आज देखिए कि हमारे लिए एक ट्रीटमेंट प्लान लाकर डाल दिया गया कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, और ये ट्रीटमेंट प्लान पूरे नांदेड़ शहर का, हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके ऊपर रिपोर्ट लिखे कि यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा आगे तो उसकी गर्मी की वजह से उसके करीब के जो लोग हैं उनके बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे। ऐसी गर्मी है। क्या अच्छी चीज आपने लेकर आई, आपको चुनकर दिया, आपको महापौर बनाया गया, आपको डिप्टी मेयर बनाया गया, आपको स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया गया, आपको विरोधी पक्ष में नेता बनाया गया। आप ही बताइए, आपने उनके हाथ मजबूत किए, आपने एमपी को वोट दिया, एमएलए को वोट दिया, एमएलसी को वोट दिया, आपके वोट बटोरते गए। 30 साल से आपके वोट लिए, आपको किसी एक आदमी को कोई नौकरी पे लगाया? आप ही बताइए। अरे नौकरी तो दूर की बात है, हमारे मासूम बच्चों के लिए यहां पर एक स्कूल कायम हुआ था महानगर पालिका के तरफ से, वो स्कूल को भी यहां से निकाल दिया गया। आपके पास तो दौलत थी, आपके पास ताकत थी, आपके पास शोहरत थी, आप यहाँ के महापौर थे, यहाँ के स्टैंडिंग चेयरमैन थे, आप बच्चे आपके डिप्टी मेयर थे। अरे आपने ये स्कूल यहां से क्यों लेकर गए? अरे आपके पास जब दौलत थी तो आपने एक प्लाट यहाँ पर एक 50,000 रुपए का प्लाट लेना था और 50,000 रुपए का प्लाट लेकर के महानगर पालिका को गिफ्ट कर देना था, और वो स्कूल को बोलना था ये स्कूल यहीं कायम रहने दिए, हमारे जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपको ये तौफीक नहीं हुई, और ये हमारे बेचारे गरीब मुसलमान मुंह खुलता ही नहीं उनके पास। क्यों नहीं खुलता? तो इनके पास कुछ दलाल लोग आ जाते और ये गरीबों को कहते कि हमारे जैसे ही इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के सामने क्या करिए आप, एक 2-4 बच्चे 6 बच्चे सामने खड़े रह जाइए और हम जो है आपको 3,000 रुपये देंगे, 5,000 रुपये देंगे, और ये 5,000 3,000 रुपये में एक 500 रुपये के 1,000 रुपये के हार लेकर आओ और उसके बाद हमारी गुलपोशी करो। फूल हमारे लिए, कांटे तुम्हारे लिए। तो सिलसिला 30 साल से चल रहा, 35 साल से चल रहा। आप बताइए, सेठ आ रहे फला, वो शेर अली आ रहे, फला बड़े अली आ रहे, कौन कौन आ रहे, लेके उनको जो है क्या कर रहे, हार डाल रहे, फिर तालियां बजा रहे। ये कब तक चलेगा सिलसिला? हमारा तो नुकसान करते जा रहे, हमारे बच्चों का, मासूम बच्चों का नुकसान, और हम उनके गुलपोशियां करते जा रहे। और कांग्रेस के जो लीडर है, मुसलमानों के जो लीडर है, उन्होंने भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसी है कि ऐसा मुसलमान रहना जो अनपढ़ रहना, उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, सो जा बोले तो सो जा, हमारे सामने कोई आवाज नहीं करना। मुखरीद की क्या तकलीफ है? मुखरीद आपको क्यों पसंद नहीं आता? आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि मुखरीद हकीकत का चश्मा पिनाता है, हकीकत की बात करता है। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे पास 30,000 का वार्ड है। आप ही बताइए कि क्या कोई हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 30 साल में कभी लाइब्रेरी बनाए? जो स्कूल था वो स्कूल भी दूसरी तरफ लेकर गए। अरे वो जो फंक्शन हॉल था, वो फंक्शन हॉल गरीबों के लिए रखना था। 500 रुपए में शादी होती थी गरीब की, महानगर पालिका की तरफ से। अब वो जगह यहाँ पर नहीं लिए। अरे वो अगरचे वो नाम देते थे, और किसी का नाम देना था, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसको रख देना था, या नहीं तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसको रख देना था। आपके तरफ से 50-60 रुपए का प्लाट लेना था, गवर्नमेंट उसके ऊपर बिल्डिंग तामीर कर देती थी। क्यों? ये कानून में नहीं है, ये नियम में नहीं है तो मुखीद के पास आना था, मुखीद पढ़ के सुनाता था कि इसको क्या करना पड़ता। बहरहाल बच्चों का स्कूल तो बंद कर दिए। कोई तौफीक हुई कोई एक इंग्लिश स्कूल के लिए,
कि हमारा मासूम बच्चा बगैर फीस में, कम फीस में पढ़े? आप ही बताइए। अरे हमारा गरीब, इस इलाके में वार्ड नंबर 12 में रहने वाले गरीब लोग, कोई रिक्शा चलाता है, कोई गाड़ा चलाता है, कोई पत्थर फोड़ता है, कोई मजदूरी करता है, कोई गिलावा करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई सीवरेज का काम करता है, कोई छोटी मोटी किराए दुकान चलाता है, कोई बर्फ का कारखाना चलाता है, कोई गाड़ा केले का गाड़ा चलाता है, कोई भंगार का कारोबार करता है। अजीज साथियों, मुसलमानों के पास है क्या? तो मुसलमानों की फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है? लीडर उसको बोलते हैं, लीडर उसको चुन के इसलिए देते हैं कि वो अवाम का काम करे। ये तो अवाम को काम करने के बजाय अवाम को घुमाया जा रहा है। जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के सामने तो गुलपोशियां करा ली जाती है। कुछ दलाल खड़े हो जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं वो दलाल। अरे ऐसे दलालों का भी बाइकाट कीजिए मेरे भाई। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये जो रोड बनाया मैंने ही बनाया था। ये रोड ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के जितने रोड है आप देखिए, मुफीद ने जो बनाया उसके बाद यहां पर काम नहीं हुआ। यहां पर कोई ड्रेन, कोई नाली अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई। जब मैंने जो बनाया था वही यहां पर है। मुझे बोलना नहीं है, मुझे वक्त खराब करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां के कुछ दलाल लोग 1.5 पैसे के खातिर कौम को बेचने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक मरतबा मैं न्यूज सुना, उस न्यूज के अंदर ये बताया कि फला जो है, फला सेठ ये डीपू को लाइट जारी, इनका जो है एरिया जो कुछ तो भी डिवाइड कर रहे हैं और कुछ तो भी करने जा रहा, इसके लिए ये डिवाइड करके बहुत अच्छा काम कर दिया हमारे सेठ। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे सेठ? उनका गारत का गाड़ा तो भर रहा ही नहीं। ईदगाह की जमीन खाली है, खबरस्तान की जमीन खाली है। वो रास्ता जो बना रहा ट्रैक, वो ट्रैक पे देखिए आप, वो ट्रैक बन रहा तो वहां से एक भीम डाल दिया गया, खाली वो टेम्पररी रास्ता है, वहां पे मुसलमानों को चलने की इजाजत नहीं है। अभी भी सुन लीजिए, ये टेम्पररी क्या करे, उन्होंने सिर्फ मुरूम डाले इलेक्शन के सामने। जैसा ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन होते ही वहां पर वो दीवार खड़ा कर दी जाएगी। आपको रोड पर, वो ट्रैक पर, ईदगाह के पास जो ट्रैक बन रहा है उस पर चलने को अलाउ नहीं है। ये समझ लो। आज मैं बोल रहा हूं, अगरचे इलेक्शन के बाद देखेंगे तो वो रोड वो दीवार वाल बन जाएगा, गेट बन जाएगा। ये सब समझने का है। बहरहाल 1-2 फ्यूज डाल रहे। ये डीपी एक वक्त ऐसा था कि 5 मिनट को करंट चले जाता था। तो यहाँ के लोग कुछ रात में मुझे मिले, 2 बजे रास्ते से आ रहे थे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मुफीद जो बोलता है वो सच बोलता है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता। मुझे सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता। मुफीद सच ही बात करता है, किसी की ताकत नहीं है मुफीद को रोकने की। 2 बजे लोग रास्ते से आ रहे थे, मेरा उधर से आना हुआ। मैं बोला क्या बात है मेरे भाई, आप इतने सब लोग मोहल्ले के? तो मुफीद भाई, ये हमारे को इतनी तकलीफ है कि ये जो यहाँ पर एक डीपी है वो 5 मिनट चालू नहीं रह रहा, 5 मिनट को बंद हो रहा। मैं बोला फिक्र मत करो आप, डोंट वरी, मैं हूं, आप मुझे बोलिए, मैं काम करने की, मैं खिदमत करने वाला हूं। आपने मुझे चुन कर दिया, मैं आपकी खिदमत करूंगा। उसके बाद आप पूछिए, उनको कभी मौका नहीं गिरा आने का। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बात किया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बात किया, डिप्टी इंजीनियर को बात किया, बात करके यहाँ पर एक नया डिपो कायम किया। ये डिपो बनाते वक्त यहाँ पे कुछ लोगों की मुखालिफत हुई, मैंने उनको आगे रोका, एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिए। उसके बाद में वो थप्पड़ मारने के बाद में उसको मैंने समझा करके मैंने बोला भाई मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे हमारे मोहल्ले के लोग गलती करे होंगे, फिक्र मत कर। फिर वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बात करके फिर और डबल से बुला करके फिर यहाँ पर मैंने वो खंबे पोल वगैरह डाल करके डीपी यहाँ पर बिठाया। जो डीपी आज 15 साल हो चुके हैं, वही डीपी की लाइट आज चालू है। इसे कहते हैं काम। 2 फ्यूज के तारदार बोले बहुत अच्छा है, बोले साहब ऐसा है वैसा है, सेठ है ऐसा। अरे ऐसा नहीं है, 1.5 पैसे में मत बिको मेरे भाई, पैसे खा लो। हम ये नहीं बोल रहे आपको पैसे मत लो, पैसे तो आपके ही है, वो पैसे दूसरे के नहीं है, आपने ही ताकत दी थी।
अरे उनके तो बड़े बड़े शक्कर के कारखाने हैं, उनके बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं कांग्रेसियों के, इनके भी बड़े बड़े प्रॉपर्टियां हैं, तुम्हारे वार्ड मेंबर के बड़ी बड़ी जगह हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टियां हैं, बहुत कुछ है। हमारे पास क्या है भाई? इसलिए जो पैसा जो है उनके पास वो आपने ही ताकत दी थी, वो आप ही की बदौलत चीजें हैं सब। इसलिए अगरचे इलेक्शन में वो माल आ रहा ना, वो ले लो, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा। मैंने कभी ये नहीं बोला, मत लो नहीं बोला मैं, आप ले लो, लेकिन तारीफ मत करो। उनको बोलो ना, नहीं नहीं आप कुछ और है बोलो, आप क्या करो, पैसे ले लो। और वो भी ऐसा नहीं है जितने पैसे आ रहे वोट के हिसाब से अभी इलेक्शन कार्ड जमा कर रहे, वो 1000 रुपये वोट के हिसाब से, 2000 रुपये वोट के हिसाब से, 3000 रुपये वोट के हिसाब से दे रहे होंगे। वो क्या हिसाब दे रहे वो ले लो, और लेके जो काम करने का है वही करना। पैसा अपना ही है, वो ले लेना, छोड़ना नहीं। आपने काम किया तो क्या किया? कुछ काम नहीं किया, सिर्फ वोट बटोरते गए, एमएलए को वोट लिए, एमपी को लिए। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है साहब, और प्लानिंग इज की टू सक्सेस। इंसान के पास मनसूबा बंदी की जो कामयाबी की जो चाबी है, कामयाबी, वो चाबी मनसूबा बंदी। अगरचे हम बात नहीं समझेंगे, और ये नौजवानों का जो नुकसान हो रहा है, उनके साथ में घूमना, उनके गाड़ियों में घूमना, फला सेठ आ रहे, फला सेठ आ रहे, एक तो हराम माल, एक तो हराम पैसा, और अपनी औकात खराब। इसी वजह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूद मिश्रा की रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि मुसलमान अगरचे जिंदगी गुजार रहा है तो सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है, तो मुसलमान गुजार रहा है। आज उसके बाद ना कोई खाने के लिए पैसे हैं, ना बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए पैसे हैं, ना इनके पास कोई स्कूल है, ना इनके पास कोई कॉलेज है, ना कोई इनके पास IIT कॉलेज है, ना कोई चीज की सहूलत है, कोई चीज नहीं है इनके पास। समझिए, नौजवानों की ताकत है समंदर का शबाब, मुस्कुरा उठे तो दिल नशी गुलाब, मुल्क और कौम के हो सकते हैं पूरे ख्वाब। सही ताकत का सही इस्तेमाल, इनका सही ताकत का सही इस्तेमाल अच्छी जगह होना चाहिए कि नहीं? अच्छी जगह होने के बजाय इनका ताकत का इस्तेमाल अपना लीडर ही कहां करे, ये पूछो पहले। आपने चुन के दिया उनके साथ वालों को, आप देखिए आज नजर उठाकर उनके साथ में जिनको आ रहे ना आपके पास में, हाथ जोड़ के बोल रहे भाई हम खड़े रहे, आप वोट दीजिए, आप वोट दीजिए। आप उनका काम और उन्होंने क्या काम किया 5 साल पहले, तो ये तो पूछिए। आप पूछेंगे या नहीं पूछेंगे मेरे भाई? पूछना चाहिए ना। आप वोट दे रहे ना, आप शर्मिंदे हैं क्या उनके? देखिए, अगरचे हम हमारा नुकसान करेंगे तो नुकसान मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी होगा। मैं यहां पर खड़े रहने के लिए, इलेक्शन में खड़े रहना मेरा मकसद नहीं है। कोई मकसद, कोई मंदिर, कोई मस्जिद का मैं पुजारी तो नहीं, अपना हक मांगता हूं, भिखारी तो नहीं। मैं यहां पर इलेक्शन में इसलिए खड़ा हूं कि आप जिसको चुन के दिए थे उन्होंने वो काम पर प्रूफ नहीं किया, साबित नहीं किया कि उन्होंने यहाँ के लिए विकास किया और साथ में यहाँ की गुंडागर्दी को खत्म किया, या यहाँ पर जो जुराइम हो रहे हैं, जो बुरे हालात है, आज हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। पढ़ने के बजाय हमारा बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाहिए, हमारा कोई बच्चा माहिर तिब होना चाहिए, हमारा कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा कोई बच्चा बड़े से बड़ा फिलोसोफर होना चाहिए, तो बजाय इसके हमको मूलभूत सुविधाओं में परेशान करके रखे। कहीं नाली का मसला, कहीं नल का मसला, कहीं पानी का मसला, कहीं रोड का मसला, खड्डा है, खड्डे में रोड है, रोड में खड्डा है, अरे क्या क्या है मेरे भाई। अब इनको मालूम आ कहते वो नाके पे रोड है तो वो BNC में है। ये शेर अली नारियल फोड़ू वहां ताकि की ओपनिंग करे तो नारियल फोड़ के पूजा कर रहे, कुक्कू डाल रहे, बोले तो व्हाट्सएप कर दो, कुक्कू डाल रहे, क्या क्या डाल रहे, नारियल फोड़ रहे। अरे ऐसा कैसा इंजीनियर है तू, ऐसा कैसा टीचर है भाई? वो रोड अब मालूम हुआ, उन्होंने अपने मुंह से बोले कि वो नाके पे जो खड्डे चढ़े उनके स्टेटमेंट देखो। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूँ। तुम्हारा डिप्टी मेयर भी वही बोले वो ऐसी की बात ऐसी है, और ये रोड जो है BNC में है। लो, इतने दिन से पूरा चले फिरे, 40 साल से चुन के आ रहे, अब मालूम हुआ उनके बाद फॉर्म को 40 साल में बर्बाद कर दिए। उसके बाद मालूम हुआ कि जो खड्डे हो रहे ये BNC करना, हमने नहीं करना।
क्या है ये तमाशा? समझना चाहिए। आप नहीं समझेंगे तो नुकसान आपका है। और जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में तो आपके सामने हाथ जोड़ के बहुत खुशी से आके हाथ में हाथ ऐसा मिलाते हैं जैसा कि आपकी कितनी पुरानी गहरी दोस्ती है। हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, लगता है मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। नुकसान हो रहे, ये आपने उनको इतनी ताकत दी कि उन्होंने सबको डरा रहे, सबके अंदर घबराहट कर दिए। एक आदमी निकलने के लिए डर रहा उनके सामने, कोई आदमी वोट देने से डर रहा। तो ये सब बातों को समझने की जरूरत है। अगरचे आप अपना अच्छा काम चाहते हैं, आप अगरचे ये चाहते हैं कि हमारे ये मासूम बच्चे तरक्की करे, आप ये चाहते हैं कि हमारी माओ बहनों को साफ और शफाफ पानी मिले, तो आप जो है सोच समझ कर फैसला कीजिए। आपको मालूम है कि ये जो पानी है कितना गंदा पानी मिल रहा है पीने को, इससे कितने किस्म की बीमारियां हो रहे हैं। जब पेट में पानी गंदा जाता है तो कितने बीमारियों में मुलविस हो जाता है आदमी। एक गरीब आदमी पैसे कहां से लाएगा जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, और उनके लिए देखने वाले कोई नहीं, कोई परेशान हाल नहीं। पानी का ही नहीं मसला, पूर्वग्रस्त बारिश हो रही है, पूर्वग्रस्त आ रहा है, नाले को नालियों की जैसी शक्ल दे दी गई, पानी घरों में घुस जा रहा है, घरों में दाखिल हो गया, लोग परेशान। अब क्या करना, परेशान होते घूम रहे, किसको खाने को नहीं। बाद में लेकर आके वो भिखारी कैसे केटा दे रहे, वो मेहमान एक बार दिए नहीं तुम, 1000 वक्त तो हल्के के जैसा बोल दिए तुमने, हम किट दिए, हम किट दिए। अरे ऐसी कैसे मुसलमान है तुम मजलिस वालों? अरे तुम सुधरो। अरे तुम्हारे कारोबार क्या है वो भी देखो, दूसरों को बोल रहे खराब है, ऐसे है वैसे है, वो राष्ट्रवादी ऐसी है। अरे तुम्हारा एमएलए एक ही है, तुम्हारा एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र में एक है। और इतने दिन परसों जो इलेक्शन हुए आज से 15 दिन पहले नगर परिषद के, तो उसमें सिर्फ उनके 2 सीट आए, वो भी बीजेपी से अशोक राव से मिलकर के बातचीत करे कि तुम यहाँ पे ऐसा करना, तुम वहां पे ऐसा करना, ये 1-2 सीट हम दे देते। तो मुठ्ठेड़ से 2 सीट आए। राष्ट्रवादी पार्टी के 70 सीट है, 70। नांदेड़ की बात कर रहा हूं मैं। तुम नांदेड़ के 70 सीट को देखने के बजाय 2 सीट वालों को बातें करते बैठेंगे। 1 सीट चुन गया है तो बड़े बड़े बातें। अरे तुम्हारे कारोबार क्या है एमआईएम वालों? तुम्हारे कारोबार जहर बेचने का काम है तुम्हारा। तुम गुटखा, वजीर गुटखा बेचते, तुम कौन से नमूने के गुटके बेचते? मैं तो गुटखा खाता हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे कितने नमूने गुटके हैं वो तुम्हारे यहाँ के साबिक सदर को मालूम। अरे गरीब आदमी को एक कूपन पे चावल मिलता है, वो चावल खरीद लिया जाता है, वो गरीब घर को खाएगा, वो बच्चों की सेहत बनेगी। वो बच्चे के बाप एक तो वो भी गरीब होता है, उसको कुछ पैसों की जरूरत होती है, वो लेकर जा रहा है और 5 रुपए किलो से 4 रुपए किलो से दे दे, और उन्होंने लेके जाके गाड़ी आंध्रा को भेज रहे हैं। आंध्रा को भेज करके वो जो चावल है वो हम कुछ बिकने को आ रहा, पॉलिश होके, साफ होके, बारीक बन के, वो चावल हम 10,000, 8,000, 6,000, 7,000 रुपए कुंटल से खरीद रहे। इन्होंने 2 रुपए 3 रुपए किलो से खरीद का चावल खरीद लिए। ये है मजलिस का काम। मजलिस के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, मजलिस के पास कोई रोड, नाली, अमाक दमाक, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, गार्डन। अरे जमीन खरीदे थे, 13 सीट चुन के दिए थे, 13। क्या करे तुमने? कचरों के तो अंबार लगा दिए थे वार्ड में, वार्डों का तो बुरा हाल कर दिए थे। अवाम ने क्यों गिरा दी? हटा दी, 1 सीट नहीं। बाद में मैं भी एमआईएम से खड़ा रहा, बाद में बोले नहीं ईमान को लेने देने का बोले लोगों ने। क्यों? तो बोले वो हॉस्पिटल की जगह लिए और बेच के खा गए। बोले खाई कि नहीं बेच के? तो ये झूठे वादे, झूठे तुम, झूठे ढक, झूठे मक्कार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, उनके उसकी आड़ में दूसरे काम कर रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या 40 लाख ला 50 लाख ला। अभी इम्तियाज करंट न्यूज देखो, इम्तियाज अली को मार रहे हैं, जानना देखो तुम। यही चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ पर माए बहनें और हमारे ये बुजुर्ग, हमारे जो करीबी, और मैं भी जब इलेक्शन में खड़ा रहा तो इलेक्शन में खड़े रहने के पहले मैं ये पहले जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी उलमा हैं,
जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, महल्ले के भी कुछ, यहाँ के बाहर के सब पूछा, पहले उनसे पूछ करके मैं बोला मैं खड़े रहूँगी मत खड़े। सबने बोले मुखिस भाई आपकी ज़रूरत है, आप खड़े रहिए। तो मैं राय मशवरा लेके, लोगों की एडवाइस लेकर, अच्छे लोगों की जो भी तंजीमें हैं, उलमा हैं, अफवाज हैं, उनकी मीटिंग रखा। और उसके बाद मैं, हमारे हबीब भाई, दस्तगीर भाई, हमारे पठान साहब, ये हम सब ठहर करके उनसे राय लिए। उन्होंने बोले मुखिस भाई आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ डॉक्टर रशिया मैडम है, इससे क्या बढ़ गया। बोले ये तो एक लेडी है और वो डॉक्टर है, अच्छे लोग हैं। तो बहरहाल उनसे राय लिया मैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप खड़े रहिए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो यहाँ पर इतना कीमती वक्तों में से वक्त निकाला, ये बड़ी बात है कि आपको मैंने कोई पैसे नहीं दिया, कोई लालच नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पर आए और आपने पूरी बात सुनी, गौर फिक्र से समाप्त फरमाए। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ये महल्ले वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, ये वार्ड नंबर 12 का भी शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ पर जितने भी मासूम बच्चे बैठे हैं जो गौर से सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो इनका मुस्तकबिल, हमारे बच्चों में से भी कोई बच्चा कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। अरे इनके लिए कभी कोई एक आदमी को उन्होंने स्कूल खोलने के बजाय तो इन्होंने कभी एक बच्चों को बुला करके, कोई 10वीं पास हुआ, कोई 12वीं पास हुआ और कोई टॉप किया, कोई नीट में पास हुआ, कभी कोई गुलपोशी नहीं की, कभी कोई तमगा नहीं दिया, कोई तमचा नहीं दिया। आपने देना चाहिए था। आप जो है बड़े ओहदे पे लोगों को एक हिम्मत अफजाई होती थी, और आप अगर देते थे तो ये बच्चे खुश होते थे और वो हमारी कौम आगे जाती थी। अरे कौम का मुस्तकबिल आगे जाता था। ये आज के मासूम बच्चे हैं, कल के बड़े हैं। आपने कभी किसी को बुला करके अपने फंक्शन हॉल में कभी बुला करके कभी कोई तमंचा दिया, कोई तमगा दिया, किसी को कोई तोहफा दिया, कोई बच्चे को नहीं दिया, कोई डॉक्टर को नहीं, कोई इंजीनियर को नहीं, कोई टीचर को नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया। बहरहाल इतना कहते हुए मैं अब अपनी जगह लेता हूँ।